अबे कुत्ते तो एडवाइस देना भाई, सब्जी का रेट क्यों बढ़ रहा है? जैसे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी रखा। सुन लो, मैं कह रहा तो रहा हूँ ना, बीच में इंटरप्ट मत करो। हनुमान को बदलो, कुछ काम का है नहीं। 7,000 साल तक 700 साल तक गुलाम रहे। नया भगवान लो, कुत्ता बिल्ली लाओ, कुत्ता मैया लाओ, गधा मैया सब लाओ। पिछले बार मैं कुत्ता बिल्ली को वोट दिया था, इस बार मैं गधे को वोट देना चाहते हूँ। तो तानाशाह आए, मर गए, हिटलर भी गायब हो गया। जो संविधान विरोधी हो, देशद्रोही है। अभी आसाराम बापू भी चक्की पीस रहा है, जैसे कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब क्या मैसेज दे रहे हैं? कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस। हे बहुजन समाज के लोगों, सैकड़ों साल तक तुम्हारे साथ दमन हुआ, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, गरीबी से दासा से जी रहे हो। आज मैं उसी कोर्ट को रिपीट कर रहा हूं जो वहां पे नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। सुन लो, मैं कह रहा तो रहा हूं ना, बीच में इंटरप्ट मत करो। वो क्या मैसेज दे रहे हैं? उनका मैसेज यही है कि आप पैसा देके किसकी गरीबी नहीं उन्मूलन कर सकते। जस्टिस देके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको ही वहां पे इंप्लीमेंट करके यहाँ पे गरीबी उन्मूलन हो सकता है। क्योंकि डिस्पैरिटी है, एक कास्ट रिडन सोसाइटी है, जाति आधारित समाज है, जातीय दमन है, कास्ट कैपिटलिज्म यहाँ पर है। तो उसको जब तक खत्म नहीं होगा, इगलिटरियन सोसाइटी नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर लागू नहीं हो सकता संविधान। जो संविधान विरोधी हो, देशद्रोही है। आप बहुत सारे देशद्रोही यहाँ पर थे, संविधान को जलाने की बात करते, अभी जेल में है, चक्की पीस रहे हैं। ये गणतंत्र का चक्की है, संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो भी आएगा उसके अगेंस्ट में, वो सब चटनी बन जाएगा। इनको पूरा बुलडोजर के सामने जैसे चटनी बन जाता है ना, कंकड़ पंकड़ छोटे छोटे पत्थर, ऐसे ऐसे हाल होगा। अभी आसाराम बापू भी चक्की पीस रहा है, और जो संविधान जलाए थे इसी जंतर मंतर पे, वो लोग भी अभी जाके क्या जेल में चक्की पीस रहे हैं। लेकिन सर, बड़ी बात तो ये है कि जब बहुजनों की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता का ही कमी है, जिसकी वजह से कि ये इतना बड़ा हंगामा और हमारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है। धीरे धीरे जो कास्ट रिडन सोसाइटी धीरे धीरे करके समतावादी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, जो संवैधानिक संस्कृति है, वो धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है। उसी का ही नतीजा था कि यूथ है, यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, गली मोहल्ले पे। सबसे बड़ा आपको सैल्यूट करूंगा, आपके जो यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया के जमाने में गली मोहल्ले के न्यूज को आप इंग्लैंड अमेरिका पहुंचा देते हो। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है, हर जगह पे यूज हो रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, इस देश में अगर भगवत कथा हो सकती है, सत्यनारायण कथा हो सकती है, तो संविधान कथा भी हो सकता है, और संविधान कथा हो रही है। लेकिन जो सरकार ये कहती है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी के जातिगत और व्यक्तिगत बात से नहीं चलेगा, तो फिर आप इससे सहमत क्यों नहीं हैं? कहने से क्या होता है? जैसे कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। आप बताओ ना भाई, जज बनाओ, प्रावधान लाओ, इंडियन रिजर्वेशन एक्ट पास करो, पार्लियामेंट में हर जगह पे आप 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी के भी होना चाहिए, जो महिलाएं उनके भी लिए होना चाहिए। वहाँ पे कितने अफसर हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के बने हैं, जज बने हैं, एम्बेसडर कितने बने हैं। कानूनी तौर पर जितने दांव पेच की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर पिछले 5 साल में वीक क्यों हुआ है? समाज क्यों पिछड़ रहा है जिस तक की आप वकालत कर रहे हैं? जैसे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी रखा, बैंक बैलेंस रखा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए अधिकार दिया, सब कुछ रख दिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि बैंक बैलेंस का बैंक कौन सा है, उसमें खाता नंबर कौन सा है। बाप चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर गए, संविधान में अधिकार करके गए, लेकिन उसको आप जान नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, माता का जागरण कर रहे हो। है क्या हो रहा है यहाँ पे आके? जय जय भीम, और छोटा जो घर में बच्चा है वो छोटा भीम देख रहा है, और बेटी सात फेरा ले रही है, और बीबी क्या करे, कड़वा चौथ मना रही है। तो ब्राह्मणिकल संस्कृति को मना के संवैधानिक संस्कृति कैसे ला सकते हो? संविधान के साथ चलना पड़ेगा। सवाल है, हैशटैग पनौती चल रहा है, राहुल गांधी ने पनौती कहा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने समन भेज दिया, कार्रवाई को कैसे देखते? देखो, पनौती जो इस शब्दों में हम लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये जो वॉर चल रहा है भाई, ये बताओ कि 2024 में रिजर्वेशन एक्ट का क्या होगा, जजेस में कितने बहाली होगा, आपके इतने सारे केसेस पेंडिंग है वो कैसे खत्म करोगे, रोजगार कैसे दोगे, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी, भुखमरी, अन्य अत्याचार, इसको कैसे करोगे। जेलों में सबसे ज्यादा एक ही कम्युनिटी के लोग सड़ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है तुम्हारे लिए? ये इलेक्शन एजेंडा हो रहा है। ये लोग दोनों चक्के बेटा, एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपका कांग्रेस और बीजेपी। जो काम कांग्रेस पहले करती थी, कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, वो स्वतंत्र है, अपने तरीके से बता देंगे। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गेम हार गया, यही तो हम कहना चाहते हैं कि भाई आप संविधान पुराना हो गया, आप कह रहे हो बदलने के लिए। 1 लाख लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, अभी हनुमान चालीसा बदलो, हनुमान को बदलो, कुछ काम का है नहीं। 7,000 साल तक 700 साल तक गुलाम रहे भगवान होते हुए भी, भगवान बदलो। सारे 33 करोड़ देवता और ऐड करो, नया नया भगवान लो, कुत्ता बिल्ली लाओ, कुत्ता मैया लाओ, गधा मैया सब लाओ,
मंत्र इडिंग सिडिंग खत्म हो गया ना, तुम्हारा मंत्र इडिंग सिडिंग स्वाहा खत्म हो गया। अभी उसको भी चेंज करो, भगवान भी चेंज करो, राम भी चेंज करो, सब चेंज करो। मोदी जी कह रहे 3 दिसंबर को छू मंतर हो जाएगी कांग्रेस। हाँ, तो देखिए बात ये आरोप है, उनको पूछना चाहिए। ये लोग बरगलाते हैं, क्या लगता है 5 राज्य ये बरगलाते हैं। 5 राज्य में लोग जागरूक बढ़ रहा है ना, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टी बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। लोग जागरूक अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या मिलेगा हमें। 2022 में यूपी में उन्होंने कहा था 307 सीट लाने का वादा किया हाँ हाँ, और वो 305 लेके आए थे। देखिए बात सीधी सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मीटिंग, इफ द सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका कैन बी हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। अगर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का हैक हो सकता है, अगर सुपर कंप्यूटर हैक हो सकता है तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। पिछले बार मैं कुत्ता बिल्ली को वोट दिया था, इस बार मैं गधे को वोट देना चाहते हो, मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है। संविधान कह रहा है कि फ्री एंड फेयर, फ्री तो आई एम नॉट पेइंग एनी सिंगल पेनी फॉर कास्टिंग माई वोट, मैं वोट देने के लिए पैसा नहीं दे रहा हूँ, वो तो फ्री हो गया, लेकिन फेयर कहाँ पर है? पता नहीं चला कि गधे को वोट देना चाहता हूँ मैं। पिछले बार गधे मोदी को दिया था, अभी कहा था कि कुत्ता मोदी को वोट देना चाहता हूँ। मुद्दा सर ने बता रहा हूँ, उसमें बाघ भी लगा दीजिए, जाटप भी लगा दीजिए। जातिवाद की बात कर नहीं, एक खबर आपने भी देखी होगी, हाँ, चर्चा चला था कि मोदी जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा था कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। विवेक देवराय एक वो क्या कहते हैं आर्थिक सलाहकार है। अब मैं उनको कहता हूं, अब एक कुत्ते तो एडवाइस देना, भाई सब्जी का रेट क्यों बढ़ रहा है, आर्थिक सलाह दे, और सलाह क्या, रुपया क्यों गिर रहा है ये बता। अभी गधा बोल रहा है कि एलएलबी तो किया नहीं, एक ढंग अक्षर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं, कितने देश का संविधान पढ़ा है, वो बोल रहा है कि संविधान बदलना चाहिए। तो विवेक देवराय की कितनी डिग्री है? वही तो पूछ रहा हूं, उसका डिग्री चेक होना चाहिए। अभी पीएम का डिग्री चेक नहीं, वो पता नहीं कि संदिग्ध है, तो विवेक देवरा जो संविधान पढ़ा नहीं है वो कह रहा है। तो आपका कहने का मतलब विवेक देवराय अनपढ़? मैं कह रहा हूं कि गधा आदमी है, उसको जिस लिए सलाहकार बनाया गया है वही सलाह देना चाहिए। टमाटर का रेट बढ़ क्यों रहा है, प्याज का रेट क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, उसके बारे में सलाह देना चाहिए उसके। ऐसे लोगों से संविधान खतरे में है। खतरे में, अब जैसे कोई कह देगा मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं, जाहिर सी बात है कि एक टेरराइज होगा। तो ये जो कह रहे हैं संविधान को बदल देंगे, संविधान वो हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो बोल रहे हैं, जो पढ़े नहीं है, जाहिल कहेंगे गधे। अरे भाई पढ़ तो ले, इसी बहाने। सर आपका समाज एकजुट नहीं है और 2024 में जो बात बनती है, मौजूदा सरकार का कहना है कि जातिवाद है ही नहीं। जब जाति जनगणना की बात होती है तो हाँ, बोलते हैं कि जातिवाद हम नहीं करते, यहाँ पे सब हिंदू है। हाँ, तो सब हिंदू, तो जातिवाद जाति पाति में देश क्यों बांट रहे हैं? अच्छा ये क्यों बांट रहे हैं उनको पूछा जाना चाहिए। वो तो इसी खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, सब हिंदू है। देखिए अब देखिए एक सेकंड, आप हम जो कहते हैं जैसे कि आपको कैंसर हो गया, कैंसर का डायग्नोसिस होगा कि नहीं, जरूर होना चाहिए, कैंसर का डायग्नोसिस नहीं होगा। तो जब जाति का जनगणना नहीं होगा, किसको कितना पहुंचा है, किसने कितना माल खाया, कितने जमीन है, एक एक आदमी के साथ 300-300 मकान है दिल्ली में, तो ये ऐसा गिनती नहीं होगा। जब गिनती होगा तब तो पता चलेगा। जब हम जैसे कैंसर हो गया, आपको मेरे कैंसर हो गया, आप किसी को बताओगे नहीं, तो आपका डायग्नोसिस, मैं डॉक्टर हूँ, सरकार डॉक्टर है, जाति जनगणना करेगी, आपको आपका कैंसर हो, नहीं कैंसर का नाम बता लो, अरे भाई इलाज कैसे होगा, टीबी हो गया, एड्स हो गया, जब तक HIV है एड्स रहेगा। तो आप मान लो कि जाति जो जाति बात है वो HIV है, ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जब तक HIV जाति न होएगा तो एड्स फैलेगी। 2024 के लिए उन्होंने जनता से वादा कर दिया 2024 में आएंगे। हाँ। तो आप जाति जनगणना या जो किसी तरीके से छुटकारा कैसे पा सकते हो? जाति जनगणना एक मुद्दा है, पिछले कई साल से हम उसको उठा रहे हैं पूरे देश भर में, और जाति गणना तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपका समाज आपकी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कैसे करा लोगे आप? डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, गणतंत्र में उनका बाप भी करेगा। आप देखो स्टैचू लगाते जा रहे हैं ना, अभी डेमोक्रेसी आ रहा है, 2-2 जज शेड्यूल कास्ट के बने ना, आवाज उठाए तो हमने साइकिल रैली निकाला था। सर 2024 में स्टैचू लगाना उनकी मजबूरी है। मजबूरी उनका और भी बनेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, यहाँ पे संवैधानिक तरीके से इस देश चलेगा। जब 2024 में संवैधानिक जन जागरूकता जब फैलेगी तब होगा। फिर भी मोदी सरकार 85%, 90%, 90% है, ईवीएम, फिर भी 24 में ईवीएम का भी रोल है। आप बताइए, मैं यही तो कह रहा था। ईवीएम का रोना बेकार। देखिए सर ईवीएम हटवा नहीं सकते आप लोग? ईवीएम का रोना एक सेकंड, नहीं सकते। ईवीएम उसमें एक रोल है, ईवीएम एक रोल है। अगर ईवीएम में रोल हो तो आप सड़क पे आओ। सड़क पे आ रहे हैं, हो रहा है। कहाँ सड़क पे नजर आ रहे हैं? अरे जंतर मंतर थोड़ी है, बाकी जगह पे जगह नहीं है। ईवीएम का गलत बात है। देखिए बात यही तो बात है कि इलेक्शन जीत जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कितने परसेंट है, 30-35% वोट लेके बाकी 70% वोट तो मिला नहीं आपको। फास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। इलेक्शन जीत जाने से ऐसा नहीं कि वो बंदा सही है, इससे पहले भी लोग इलेक्शन जीते,
यहाँ पर बहुत से लोग बहुत से तानाशाह आए, मर गए, हिटलर भी गायब हो गया, बहुत बड़े लोग पुरुष थे, सब लोग मर गए। कर्नाटक में बीजेपी जीत लेती, बीजेपी की सरकार। अरे यही तो पॉलिसी है, चौकन्ने रहने की जरूरत है, हर स्ट्रांग रूप पे जागरूक होने की जरूरत है। बात है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे जीते या हारे, हमें ईवीएम से चुनाव मंजूर नहीं है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।